नमस्ते जी, नमस्ते और स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। शाम के अभी 4 बजे हैं। नया ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ। क्यों शुरू कर रहा हूँ? क्योंकि मेरा ऑस्मो का एक्शन कैमरा जो है वो पिछले दिल्ली ट्रिप में ख़राब हो गया। तो हमने क्या किया कि नया एक फ़ोन ले लिया, सैमसंग का S23। अब आगे की ब्लॉग्स जो होंगी इस नए वाले फ़ोन से रिकॉर्ड होंगी। तो वीडियो की क्वालिटी चेक करने के लिए ब्लॉग रिकॉर्ड की जा रही है। तो चलिए जी शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट। चलो 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 भाई, रोज लेट ही हो रहा है। बाबू बोलो गुड मॉर्निंग। तो जी सुबह सुबह 7 बजे बाप बेटा निकल गए हैं स्कूल के लिए। पहले बाबू स्कूल जाएगा, उसके बाद उसका पप्पा स्कूल जाएगा। सुबह के करीब 7:15 बजे हैं। फरवरी का महीना है, लेकिन राजकोट में देखिए अभी भी जो है ना ठीक से सुबह नहीं हुई है। और वेस्टर्न पार्ट में है तो भाई सनराइज यहाँ लेट ही होता है। पिछले दिल्ली ट्रिप में मेरा ऑस्मो का एक्शन कैमरा जो था वो खराब हो गया। फॉर ए चेंज हमने सोचा कि कैमरा की जगह एक नया अच्छा स्मार्टफोन ले लेते हैं, क्योंकि क्या है ना कि बहुत जगह कैमरा जो है वो बैन होता है। अब बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स में कैमरा अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन मोबाइल आप ज्यादातर जगह लेकर जा सकते हैं। तो मोबाइल से शूटिंग करना बहुत जगह अलाउड होता है। और ये है जी सुबह सुबह राजकोट का नज़ारा। ये सिटी का थोड़ा आउटस्कर्ट्स है, और जैसा कि अमूमन भारत के हर शहर का नज़ारा होता है सुबह सुबह वैसा ही नज़ारा है। स्कूल बसेस में बच्चे भर भर के रोते धोते स्कूल की तरफ जा रहे हैं, और उनके टीचर्स भी स्कूल की तरफ जा रहे हैं। कुछ लोग अब बाइक से अपने अपने काम की तरफ जा रहे हैं। ये है जी राजकोट का संत पॉल्स स्कूल। ICSE बोर्ड का ठीक ठाक स्कूल है, बढ़िया स्कूल है। फीस भी नॉमिनल है, पढ़ाई भी ठीक ठाक ही होती है। और ये है जी हमारे स्कूल जाने वाली सड़क जहाँ मैं पढ़ाता हूँ। इस पर जो है ना सुबह सुबह ट्रैफिक अच्छा खासा रहता है स्कूल बसेस का। सामने पोद्दार स्कूल की बसेस जा रही हैं। अगर आप गुजरात के बाहर से शिफ्ट हो रहे हैं और बच्चे को CBSE स्कूल में पढ़ाना है तो पोद्दार स्कूल जो है ना वो कंसीडर कर सकते हैं। वहाँ पर नॉन गुजराती बच्चे अच्छे खासे पढ़ते हैं। और ये जो हमारे स्कूल जाने वाली सड़क है ना, इसकी हालत जो है ना कई सालों से खराब है। 3 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ। बस अच्छा ये है कि चूंकि स्कूल गांव में है तो कोई खास हमें ट्रैफिक जाम का सामना नहीं करना पड़ता। और ये है जी अपना स्कूल जहाँ अपन पढ़ाते हैं अपर क्लासेस के बच्चों के लिए। ये राजकोट का ही नहीं, सौराष्ट्र का आई थिंक सबसे बढ़िया स्कूल है। मॉर्निंग मॉर्निंग। (11:45 AM सुबह की सारी क्लासेस हो गई, और अब टाइम है जी लंच ब्रेक का। तो अब फिर से जाना है घर, और शाम को फिर इधर ही आना है 3 बजे के आसपास। तो यही मेरा शेड्यूल रहता है लगभग, और ज़रूरी नहीं है कि रोज़ इसी टाइम जाऊं, कभी कभी 1 बजे तक भी क्लास रहती है। सुबह देखिए कैसा फॉग सा था, और 8 साढ़े 8 बजे क्या मस्त धूप जो है ना निकल आई। और अभी तो खैर 11:45 हो रहा है। टेम्परेचर जो है अभी MID पे शो कर रहा है 27 डिग्री सेल्सियस। ज़्यादा से ज़्यादा ये 28-29 तक जाएगा। अभी फरवरी का महीना चल रहा है। दोपहर में जनरली जब भी मेरा लंच होता है ना तो पहले ही सलाद से स्टार्ट करता हूँ। पहले एक कटोरी सलाद विथ सम चटनी, ये मूंगफली की चटनी है, और उसके बाद जो है ना मेन अपना लंच होता है। ये जो दोपहर का मेरा ब्रेक होता है ना, कभी 3 घंटे का कभी 4 घंटे का, यही ब्रेक जो है ना मेरे लिए जो है लाइफलाइन का काम करता है। इसमें मैं आता हूँ, घर पे लंच करता हूँ, 1 आध घंटे रेस्ट करता हूँ, कुछ ऑफिस का भी काम कर लेता हूँ, पेपर वर्क वगैरह हुआ तो, नहीं तो एडिटिंग पेंडिंग है तो वो कर लिया, और उसके बाद फिर निकल जाता हूँ। जनरली मेरा ब्रेक जो है ना वो 2:30 बजे तक ही रहता है। 2:30 बजे मुझे वापस जाना पड़ता है। कभी कभी 4 बजे तक रहता है, जैसा कि आज है। 6:45 PM शाम की जो लास्ट वाली क्लास थी, डाउट क्लास थी, थोड़ा जल्दी फ्री हो गया 15 मिनट पहले। देखिए आखिरी गाड़ी जो है ना मेरी ही खड़ी है स्कूल में, सब लोग जा चुके हैं। अब चला जाए घर। शाम के 7:15 बजे हैं और पहुंच गया मैं घर। हो गई आज की दिहाड़ी, हो गई आज की ड्यूटी। अब आते ही पहले डिनर होगा, और उसके बाद देखा जाएगा कि आगे का क्या प्रोग्राम है। ज़रूरत पड़ा तो मार्केट जाएंगे, कुछ लेना होगा, और नहीं तो फिर अपने एडिटिंग के काम में लगेंगे, या कुछ पेपर वर्क होगा तो वो किया जाएगा। गुड मॉर्निंग। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, और अगेन सुबह के करीब 6:45 7 बजे है। ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है, लेकिन ऑफिस जाने से पहले अपना हो रहा है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में आज हम लोगों ने बनाए हैं जी अप्पे। ये साउथ इंडियन आइटम है। जनरली ये सूजी का बनता है, बट अपन करते क्या है ना कि इसमें प्रोटीन पाउडर मिला लेते हैं।
मार्केट से कोई भी अच्छा सा प्रोटीन पाउडर जो है ले लीजिए। वेजिटेरियन आदमी के साथ दिक्कत क्या है ना कि उसका प्रोटीन इंटेक बहुत कम होता है। तो घर पे जब भी हम लोग खाना खाते हैं इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि हमारा प्रोटीन इंटेक डेली कम से कम 50 से 60 ग्राम होना चाहिए। उसके लिए प्रोटीन पाउडर एक अच्छा सब्स्टिट्यूट होता है। तो हमने इसमें जो है ना थोड़ा प्रोटीन पाउडर मिला लिया। बाकी इसके बैटर में हम लोग जो है ना खूब ग्रीन वेजिटेबल्स मिला देते हैं। कैप्सिकम हुआ, गाजर हुआ, प्याज हुआ, और फिर इसको जो है ना हल्के से तेल में अप्पे वाला एक आता है पैन, उस पर बना लीजिए। ये ब्रेकफास्ट हमें इतना पसंद है ना कि हफ्ते में 2 दिन तो यही बनता है घर पे। तो जी ब्रेकफास्ट करके झोला उठाकर अपन चल दिए लेक्चर लेने। और सुबह सुबह देखिए 7:05 हुए हैं और ये नज़ारा है जी। अभी भी जो है ना हेडलाइट जलानी पड़ रही है। और जहाँ तक सैमसंग S23 की बात है ना, ये रिकॉर्डिंग सैमसंग से नहीं कर रहा हूँ। कल रात में जो रिकॉर्डिंग की थी उससे ना, उसमें पता चला कि वो दिन में तो ठीक ठाक रिकॉर्ड कर रहा है, बट लो लाइट में उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। 4K में तो ठीक ठाक रिकॉर्ड करता है, अच्छा रिकॉर्ड करता है, बट मेरे को चाहिए जो है ना FHD में अच्छी क्वालिटी, जो उसमें नहीं मिल रही है। तो ये मैं अभी ना पुराने वाला जो ऑस्मो एक्शन मेरे पास एक पड़ा हुआ है उससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी हो रहे हैं जी 11:45 और अब हो गया है लंच ब्रेक। अब चला मैं घर। अगर आप ये ब्लॉग शुरू से देख रहे हैं तो आपको आइडिया लग गया होगा कि मेरा रूटीन कैसा चलता है। अभी चलते हैं, घर पहुंचते हैं, फिर लंच करके किया जाएगा आराम और फिर भाग के आना है मेरी जान। शाम की क्लासेस भी लेनी है। गाड़ी में पुराना क्लच प्लेट पड़ा हुआ था, वो मैंने यहाँ के कबाड़ में दे दिया। और भी कुछ आइटम था और मिल गए जी 400-500 रुपये कबाड़ में देने से। पहले क्या है ना कि मैं गाड़ी के जो कबाड़ आइटम होते थे ना, मैं ऐसे ही फेंक देता था। गुजरात आने के बाद मैंने जो है ना ये सब भी समझा कि लोग यहाँ कुछ भी जल्दी नहीं फेंकते हैं। सब जमा करके बगल में है वो जो स्क्रैप वाला, उसको दे दो। भैया स्क्रैप मैंने बेच दिया, मेरे को 400-500 रुपये मिल गए। बढ़िया है, एक टाइम का अपना तो समझो पिज्ज़ा का इंतजाम हो गया। ये सब काम मैंने यहीं पर आके सीखा। पहले मैं मतलब इतना तवज्जो नहीं देता था, इसी तरह से स्क्रैप फेंक देता था। तो जी घर आते ही लंच में सबसे पहले एज यूजुअल आज भी सलाद ही चल रहा है। हम लोग रोज़ सलाद खाते हैं। सलाद में आइटम थोड़े बहुत चेंज होते हैं, बट मिला जुला करके वही खीरा, टमाटर, प्याज और कौन सा रहता है जी, बीट रूट ना। चटनी चेंज करते रहते हैं, टेस्ट चेंज होता रहता है। कल मूंगफली की चटनी थी और आज जो है ना ये हरी वाली धनिए की चटनी है। तो पहले एक कटोरी सलाद खा लो, उसके 15-20 मिनट के बाद मेन लंच। बाबू ना साइकिल का ये ब्रेक तोड़ दिया है, अब ये भी रिपेयर कराना है। ये सब भी छोटा मोटा काम है जो आज करवाना है। स्टैंड हटाओ, स्टैंड हटाओ, चलो लेके चलो, चलो बनवाते हैं। बाबू जो है अपना साइकिल चला के जा रहा है और बाप को पैदल मार्च करवा रहा है। अब इसकी साइकिल जो है वहाँ पर सेंटर पर, साइकिल रिपेयरिंग सेंटर पर छोड़ करके आएंगे और शाम को फिर लेकर आएंगे। आ जाओ धीरे धीरे किनारे किनारे, चलो 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 चलो। चला के आज तू खुद ही आ गया दुकान पर। बाबू की साइकिल दे दी रिपेयरिंग में। अब 1-2 आइटम लेना है, पनीर वनीर लेना है, वो लेते हुए घर निकल जाए। दोपहर में ना ब्रेक होने का यही फ़ायदा है कि आप ऐसे घर के छोटे मोटे काम निपटा लेते हैं। अब इसकी साइकिल रिपेयरिंग में दे दी, थोड़ा बहुत सामान लेना था वो ले लिया। मार्केट से आने के बाद इट्स टाइम फॉर लंच। और लंच में देखिए जी सिंपल खाना हम लोग घर पे खाते हैं। आज जो है ना ये कढ़ी बनी है, कढ़ी है, ये है क्या है जी, आलू मटर और पालक की सब्जी है। साथ में जो है ना थोड़ा सा राजमा है और एक रोटी। कार्बोहाइड्रेट जितना हो सके कम, और बाकी जो है ना विटामिन्स हुआ, प्रोटीन हुआ, वो सब जितना हो सके वो मैक्सिमम। वो जो ब्लॉग्स में हम लोग दिखाते हैं कि इंदौर जाके समोसे खा रहे हैं, नोएडा जाके छोले भटूरे, वो ओकेजनली होता है हमारा, महीने में 1-2 दिन। वो जो है ना वो असली ज़िंदगी नहीं है, ये है, दिस इज़ द रियल लाइफ। तो डेली लाइफ में हम लोग ऐसा खाना खा रहे हैं, तभी वो जो बाहर का खाना है ना उसको एंजॉय कर पा रहे हैं। तो जी शाम के करीब अभी 8 बजने वाले हैं। 7:30 बजे मैं जो है क्लास लेकर आया शाम को, और आते ही जो है ना मैं लग जाता हूँ डिनर में। डिनर में भी देखिए प्रोटीन का इंतजाम ज़रूरी है, इसलिए डिनर में बनी है पनीर की सब्जी और अगेन सिर्फ एक रोटी। यही डाइट है, कार्बोहाइड्रेट जितना हो सके ना उतना कम घर पे। और एक जो है ये मटर और पालक की सब्जी है। ये सिंपल खाना रहता है। और इसके बाद जो है मूड किया तो 1 गिलास छाछ। गुड मॉर्निंग, ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है और सुबह के अभी करीब 7 बजे है। फिर से अगेन स्कूल जाने का टाइम। ये डेली ब्लॉग ऐसे ही चल रहा है। और आज सुबह सुबह जी ब्रेकफास्ट में बना है
पनीर के पराठे विथ हरी चटनी और उसके बाद 1 कप चाय। अब चाय का ऐसा क्या है ना कि मैं दिन में 3 या 4 कप चाय पीता हूँ और वो भी सारा का सारा जो है ना विदाउट शुगर। फिर सुबह सुबह अपन निकल गए स्कूल। लगभग रोज का यही शेड्यूल रहता है। अब क्या है कि फरवरी का जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, अब लग रहा है सनराइज थोड़ा पहले हो रहा है। नहीं तो पहले तो 7 सवा 7 बजे अंधेरा ही रहता था इधर। अब थोड़ा थोड़ा उजाला होने लगा है। अपन लगता था कि रात में ही स्कूल चले जाते हैं। अभी 11:30 बज रहे हैं, सुबह की क्लासेस हो गई और इधर जो है ना स्कूल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। पीछे में एक नया हॉस्टल बन रहा है और इधर ना बच्चों का स्केटिंग के लिए वो जो प्लेन होता है ना उसकी तैयारी चल रही है। अभी सिटी में जो है कलावाड़ रोड में मेरे को कुछ काम है, तो अपन जो है आज दूसरे रास्ते से अभी कलावाड़ रोड जा रहे हैं। ये है जी इनोवेटिव इंटरनेशनल स्कूल। ये भी ठीक ठाक स्कूल है सीबीएसई का। इनका टाई अप जो है ना एलएन वालों के साथ है। राजकोट में क्या है ना कि धीरे धीरे अब अच्छा क्रेज हो गया है इंजीनियरिंग कंपटीशन एग्जाम्स का और नीट का। तो अब बहुत सारे स्कूल्स में जो है ना जेई और नीट की तैयारी होने लगी है। लेकिन अभी भी जो है ना ज़्यादातर स्कूल्स में जेई मेन लेवल तक की तैयारी होती है। एडवांस की तैयारी सिर्फ हमारे यहाँ ही होती है। और ये आ गए जी अपन कलावाड़ रोड पर। सुबह शाम जो है ना सेम रूट पर गाड़ी चला चला के आदमी पक जाता है। ऑफिस से जो है स्कूल, स्कूल से ऑफिस, यही ज़िंदगी है। तो बीच बीच में ना हाईवे चेंज करके थोड़ा इधर उधर निकल जाओ, अच्छा लगता है। अब ये कलावाड़ रोड थोड़ा हाईवे जैसा ही है। और बहुत लोगों को ना वीडियोस देख देख के ना ऐसा महसूस होता है कि मैं जो है मोस्ट ऑफ द टाइम हाईवे पर ही रहता हूँ। भाई साहब, आप जो वीडियो में देखते हैं ना वो 2 दिन का रिकॉर्डिंग रहता है और आप 10-12 दिन तक देखते हैं। हम लोग एक वीकेंड ट्रिप करते हैं सैटरडे संडे का, उसमें 3 से 4 ब्लॉग रिकॉर्ड कर लेते हैं और उस ब्लॉग को 3-3 दिन के गैप पे डालते हैं। तो अगले 10-12 दिन तक वो जो ना ब्लॉग आता रहता है। तो बहुत लोगों को लगता है ना कि 10-12 दिन तक रोड पे ही है। वो ट्रिप तो कब की हो गई थी, 2 दिन की। अब 10-12 दिन निकल गए, बीच में 1-2 ब्लॉग और आ गए लोकल। उसके बाद फिर 1 महीने बाद हम लोग फिर निकल गए, तो फिर उसके ब्लॉग आएंगे 10-12 दिन। तो बहुत लोग ये ब्लॉग्स जो देखते हैं ना 3-3 दिन पर, उनको समझ में नहीं आता है कि भाई ये ब्लॉग जो है वो 1 दिन 2 दिन में रिकॉर्ड हुआ था और कुछ दिनों के बाद आ रहा है। उनको लगता है कि ब्लॉग जो है ना ऑन द गो पोस्ट हो रहा है और ये लोग हमेशा हाईवे पे ही रहते हैं, कभी कभी राजकोट आते हैं। भैया असलियत ये है कि महीने में 1 से 2 बार ही निकल पाते हैं। ये है जी जीनियस इंग्लिश मीडियम स्कूल। क्या है कि पता चला है कि इस स्कूल में जो है ना स्पेशल किड्स के लिए अलग से पढ़ाई होती है और यहाँ अच्छे खासे जो है ना स्पेशल किड्स पढ़ते हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा पता कर लिया जाए। यहाँ नॉर्मल बच्चे भी पढ़ते हैं, स्पेशल किड्स भी पढ़ते हैं। वही सब फीस स्ट्रक्चर और क्या एडमिशन क्राइटेरिया है वही पता करने आया था। और अब बज गए हैं जी दोपहर के 12, हो गया है लंच का टाइम। अब चुपचाप चला जाए घर। गलियों से होते हुए अपन वापस आ गए जी कलावाड़ रोड पर दोपहर के 12 बजे। ऐसा है जी राजकोट का नज़ारा। 2-3 महीने मैंने शेल का डीजल खूब लिया। शेल से बेटर माइलेज जो है ना वो मुझे बीपीसीएल और एचपीसीएल के ही डीजल में आ रहा है गाड़ी में। शेल का प्रीमियम डीजल भी लिया था तो माइलेज कुछ खास उसमें बेहतर नहीं आया था। हालांकि शेल वाले क्लेम तो करते हैं कि उसमें कुछ एडिटिव्स है, बट मेरे को कुछ खास उसमें मज़ा नहीं आया। तो अपन वापस एचपीसीएल बीपीसीएल पर ही लौट गए। घर आने के बाद एज यूजुअल रोज की तरह पहले सलाद। इस वीडियो के माध्यम से आपको ये भी आइडिया लग गया होगा कि हमारा डेली का खान पान कैसा है। तो वो जो ब्लॉग्स में आप देखते हैं ना वो पूरा चटर पटर और चाट और मसाला खाते हुए, वो सही में ओकेजनली होता है। दिस इज़ रियल ज़िंदगी। ये खा रहे हैं जी असली ज़िंदगी में। बाकी लवी का स्कूल तो 10th के बाद पक्का चेंज होगा, 11th में कहीं और जाएगी। छोटे जनाब का भी हो सकता है स्कूल वगैरह चेंज करना पड़े, नहीं तो ये जहाँ जा रहा है वहाँ भी बढ़िया ही है। सलाद के बाद ये है जी हमारा मेन कोर्स। फिर से 1 रोटी, थोड़ी सी भिंडी, थोड़ी सी आलू गोभी, प्रोटीन के लिए पनीर, दाल और साथ में 1 पापड़। ये जो आप डाइट देख रहे हैं इसमें हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि रोटी या चावल कम रखें, कार्बोहाइड्रेट जितना हो सके कम, और सब्जी खूब दबा के खाना है। सब्जी, दाल, जहाँ से भी प्रोटीन विटामिन मिल जाए। बाकी कार्बोहाइड्रेट और फैट तो वैसे भी इंडियन खाने में भर भर के होता है। तो मोटा मोटी ऐसा ही हमारा लंच जो रहता है ना डेली का रहता है। सब्जियां कभी 2 होंगी, कभी 3 होंगी, वो चेंज होता रहता है। रात में जो डिनर होता है ना वो तो इससे भी लाइट होता है, 1 रोटी थोड़ी सी सब्जी बस।
दोपहर में लंच करके मस्त आराम से सो गया 1-1.5 घंटे, फिर उठ के कुछ काम भी कर लिया। अभी शाम के देख लीजिए 4 बजे हैं। आज क्लासेस जो है वो 4:30 से है, तो अब समय आ गया है फिर से स्कूल जाने का। फिर उधर से लौटूंगा 7, सवा 7 बजे। अभी शाम के करीब 7 बजे हैं, मैं आ गया ऑफिस से। और अभी क्या है कि डेंटिस्ट के पास जाना है, ऐसे ही नॉर्मल जो है ना डेंटल चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट ले रखा है। शाम के अभी करीब 7:30 बजे हैं और अभी ये डिनर का टाइम है। देखिए डिनर भी कितना सिंपल सा है, दाल सब्जी और बस एक रोटी। तो जो डिनर विनर करके अपन लग गए काम में। आज कहीं बाहर जाना नहीं है। 3 दिन से ब्लॉग रिकॉर्ड हो रहा है, बट कल अब इसको जो है ना एंड कर दिया जाएगा। आज फ्राइडे है ना, कल सैटरडे है, कल इस ब्लॉग का समापन होगा। गुड मॉर्निंग, ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है। अभी सुबह के करीब 5:15 बजे है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले सोकर उठा हूँ और हो गए करीब 6-7 दिन शुगर चेक किए हुए। – 105 है। लास्ट वीक जो था ना 95 था। सुबह के अभी 7 बजे हैं और ऑफिस जाने का टाइम हो गया। आज ब्रेकफास्ट में मिला है जी सैंडविच, और इसमें अगेन जो फिलिंग है वो पनीर की है। यही बाबू टिफ़िन में ले जाएगा, यही मुझे भी खा के जाना है। आज शनिवार है तो आज प्रेयर में जो है स्कूल में हनुमान चालीसा जो है वो बजता है। अभी वही प्रेयर चल रही है। ये वो है, देखो कौन सा है अपना स्कूटर, ये वाला है। हाँ यही वाला है। अभी बाप बेटा निकल रहे हैं थोड़ा तफरी मारने, 1-2 सामान लाना है घर का। स्कूटर होने से ये बढ़िया हो गया है कि 1-2 किलोमीटर जाने के लिए अब सोचना नहीं पड़ता है, नहीं तो बार बार पहले कार निकालना पड़ता था। ये सोसाइटी भी देखते देखते 2 साल में ही बन के तैयार हो गई। इधर पाटीदार चौक के पास, इधर ना पाटीदार चौक के पास ना मतलब 3 साल में ही मैंने देखा ना कि बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी है। ये राइट साइड वाली भी इधर ही बनी है 1 साल पहले ही। आज शनिवार का दिन है तो आज सलाद से थोड़ी छुट्टी। आज बनी है जी खिचड़ी विथ चोखा एंड थोड़े से फ्राइम्स। ज़्यादातर शनिवार को हम लोग खिचड़ी ही खाते हैं, और जो लंच होता है ना हमारे पूरे दिन का मील का सबसे कह सकते हैं कि बेटर पार्ट होता है। मतलब जितना भी खाना है ना मैक्सिमम खाना हम लोग लंच में ही खाते हैं, और हमारा डिनर जो होता है ना वो काफ़ी लाइट रहता है। दिन में 3 टाइम ही खाना ही रहता है। शाम को जनरली 1 कप चाय, कुछ मिल गया स्नैक्स तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। तो जी शाम के अभी करीब 7 बजे हैं, ऑफिस से मैं आ गया क्लासेस लेकर, और जो है कोई सब्सक्राइबर जो है मिलने आए हुए हैं, स्पेशली दैविक से मिलने आए हुए हैं, तो उनसे मिलने अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं। ये लो, पकड़ लो। नितिन भाई आप है ना? हाँ अच्छा, आप मैसेज कर रहे थे। अच्छा ठीक है। स्माइल करो बाबू। हाँ देखो छोटू तुमसे मिलने आया इतनी दूर से। तो जी अभी नितिन भाई अपने पूरे फैमिली को लेकर के जो है ना हम मिलने आए थे, और स्पेशली जो है ना बाबू से मिलने आए थे। हाँ मेरे को बहुत हंसी आई कि दैविक से भी मिलने अब लोग आने लग गए हैं। हाँ दैविक स्टार बन गया है। हाँ। एनीवे ये ब्लॉग जो है ना मैं पिछले 4 दिनों से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अब इसको एंड किया जाए। इस ब्लॉग में आप लोगों ने ना बस खाना और खाना देखा, और घर का खाना। तो वो जो बाहर का आप लोग देखते हैं ना कि समोसे खा रहे हैं, कचौड़ी खा रहे हैं, वो सही में वो असली ज़िंदगी नहीं है। इसमें जो दिखा ना वो असली ज़िंदगी है, वो ओकेजनली महीने में 1 बार होता है। एनीवे समय आ गया है ब्लॉग को एंड करने का। फिर जल्द मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।